माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला और ये हमारा 8th लेक्चर है सर्कल के ऊपर। तो पहले प्रैक्टिस से स्टार्ट करने के पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। तो रिमेंबर दिस करके पूरा लिस्ट दिया हुआ है आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी। फर्स्ट हमने इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के ऊपर पढ़ा था। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है, जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है। तो पहली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है इंस्क्राइब्ड एंगल की, जो हाफ होता है इंटरसेप्टेड आर्क का। फिर सेकंड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। एक ही आर्क में जितने भी एंगल बन रहे हैं आपके वो क्या होंगे, सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो दो प्रॉपर्टी हो गई अपनी। अगर आपको याद है तो देखो ऐसे हमने किया था, ये एक आर्क में एक एंगल बना, फिर सेम एंगल ये कोरोलरी में पढ़ा था हमने, एक ही एंगल में सारे, एक ही आर्क में सारे एंगल्स फ्रेम हो रहे हैं। फिर जो सेमी सर्कल होता है उसमें कोई अगर ट्रायंगल बना आपका तो वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। सेमी सर्कल है, अगर ये सेमी सर्कल है और यहाँ पे अगर कोई ट्रायंगल फ्रेम हुआ है तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। फिर अगर सारी वर्टाइसेस क्वाड्रिलेटरल की सर्कल पे लाया करती है, जैसे कि अगर इसी को मैं एक्सटेंड कर दूँ थोड़ा, तो ये आपका क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। सारी साइड्स कहाँ पे है, सर्कल पे, मतलब सारे इसके जो एजेस हैं वर्टाइसेस अगर सारे सर्कल पे है तो वो आपका क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फिर इसका कॉन्वर्स भी पढ़ा था कि अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अपोजिट एंगल्स का जो सम है प्लस है वो सप्लीमेंट्री होगा, 180 डिग्री होगा। फिर एक्सटीरियर एंगल होता है जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, जैसे कि इसका अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये एंगल इसके एडजेसेंट एंगल्स के अपोजिट एंगल के बराबर होगा, इसके इक्वल होगा। उसके एडजेसेंट के जो इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स है उसके अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। फिर हमने देखा था अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, ये भी मैंने बता दिया आपको। इफ टू पॉइंट्स एक्सटेंड्स ऑन ए लाइन सबटेंड्स एंड इक्वल एंगल्स एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, ये भी हमने देखा था कि एक लाइन है उस पर दो पॉइंट्स हैं, अगर वो दो अलग अलग एंगल्स बना रहे हैं, सपोज एक ये एंगल है और एक ये एंगल है और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये 4 पॉइंट्स ABCD क्या होंगे, कौन साइक्लिक होंगे, मीन्स इन चारों से एक सर्कल पास हो सकता है। फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ये रिलेशनशिप आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़फुल होगा। अगर दो कॉर्ड्स इंटीरियर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे कि कॉर्ड आपका AB और CD पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको मेजरमेंट ढूंढना है एंगल AEC का, आपको ये वाला एंगल ढूंढना है। तो ये एंगल कैसे ढूंढेंगे, हाफ कर देंगे आर्क AC प्लस आर्क DB। वो कौन कौन सी आर्क बना रहा है आपका, ये दो आर्क्स आपके, एक तो ये आर्क है प्लस ये आर्क है, इन दोनों आर्क को क्या करना, प्लस करना और इसको हाफ कर देना है, तो आपको ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाएगा। सेम इसका भी, नीचे वाले का भी सेम करेंगे। अगर ये नीचे वाला एंगल है, अगर आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे भी जो सामने आमने सामने की जो आर्क है उन दोनों को प्लस करके आप क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो आर्क AD प्लस आर्क BC। अगर आपको ये एंगल ढूंढना है, और ये दोनों तो वैसे भी सेम ही होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये आपका जो भी होगा सेम, ये भी होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर इसमें क्या आपका दो कॉर्ड्स अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो भी इसके करस्पॉन्डिंग आर्क्स है उनको क्या करना है, आपको प्लस करके हाफ कर देना है। चलिए आगे देखते हैं। अगर यहाँ पे दो आपके इंटरसेप्टेड आर्क बन रही हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है, और आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये एंगल क्या होगा, इनका डिफरेंस का हाफ होगा। तो एंगल BED, ये एंगल आपका BED जो जीरो बनाया मैंने, आर्क BD माइनस आर्क AC और उसका हाफ। तो ये आगे सम सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। चलिए प्रैक्टिस सेट देखते हैं 3.4। प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन दी फिगर 3.56 और सर्कल विद सेंटर O सेंटर है सर्कल का, लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का रेडियस OA है, OB और AB, ये तीनों का लेंथ इक्वल है।
ये रेडियस है दोनों, और रेडियस के इक्वल ये है, मतलब ये आपका कौन सा ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। और क्या गिवन है, बस इतना ही गिवन है, फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, एंगल्स फाइंड आउट करने ए ओ बी। अभी ओ ए और ओ बी आपका रेडियस है, ये दोनों के आपका रेडियस है, और ये गिवन है कि ये रेडियस के इक्वल है, तो ये ट्रायंगल आपका क्या बन गया, इक्विलैटरल बन गया, ऑल साइड्स इक्वल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, तो फर्स्ट पार्ट आपका आ गया। अभी ए सी बी, चलो पहले फर्स्ट पार्ट को लिख देते हैं, बाद में सेकंड पार्ट देखते हैं। गिवन क्या आपका, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू आर, रेडियस है दोनों, एंड ए बी इक्वल्स टू आर, ए बी भी रेडियस है, रेडियस के इक्वल गिवन है, कॉड ए बी इज इक्वल टू दी रेडियस, ये सब गिवन है दोनों चीज़ें। इन ट्राइंगल ए ओ बी, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू आर, ऑल साइड्स इक्वल है, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, 60 60 60, टोटल क्या होता है 180 हो जाएगा आपका। तो ये एंगल और ये एंगल तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एंगल ए सी बी कितना होगा आपका, एंगल ए सी बी, ए सी बी, आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। अभी गिवन तो दिया हुआ है, अभी आपका 60 गिवन था, तो ये जो आर्क है आपका ये भी 60 होगा, जो करस्पॉन्डिंग आर्क का मेजरमेंट उसके सेंट्रल एंगल के इक्वल होता है। और हमने अभी इंस्क्वायर्ड एंगल थ्योरम पढ़ा, तो 60 का हाफ ये हो जाएगा आपका इंस्क्वायर्ड एंगल थ्योरम से, तो ये आपका आ जाएगा 30। तो अभी चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट से अपने को रेफरेंस मिल जाएगा। आर्क ए बी इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल AOB, therefore angle AOB, arc AB इक्वल्स टू 60। एंगल AOB 60 है, तो आर्क AB भी आपका 60 हो गया बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है। एंगल ACB इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर्क AB, हाफ इंटू 60 डिग्री, तो एंगल ACB आपका कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। दो पार्ट हो गए अपने। नेक्स्ट देखते हैं, आर्क AB फाइंड आउट करना है, वो ऑलरेडी हमने कर भी दिया यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो आर्क AB 60 है, तो फ्रॉम 2 से बोल सकते हैं, थर्ड वाला पार्ट, फ्रॉम 2 आर्क AB इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड आर्क ACB टोटल सर्कल 360 डिग्री का होता है, उसमें से एक 60 पता है, तो 360 माइनस 60 कर देंगे तो अपने को रिमेनिंग आर्क भी मिल जाएगी। तो फोर्थ पार्ट मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ,
यहाँ पर लिख देता हूँ। आर्क ए सी बी, ये वाली आर्क फाइंड आउट करनी है रिमेनिंग। आर्क ए बी प्लस आर्क ए सी बी इक्वल्स टू 360। ऑल दी आर्क्स फॉर्म ए कंप्लीट सर्कल, और सर्कल का पूरा मेजरमेंट 360 डिग्री होता है। ए बी गिवन है 60 डिग्री प्लस आर्क ए सी बी इक्वल्स टू 360, आर्क ए सी बी इक्वल्स टू 360 माइनस 60, देयरफॉर आर्क ए सी बी इक्वल्स टू 300 डिग्री। तो रिक्वायर्ड जो फोर्थ पार्ट था वो भी अपने को मिल गया। अभी आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 3.57 क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर है, साइक्लिक है क्योंकि फोर पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू, आपका जो कॉर्ड पी क्यू है और आर क्यू ये दोनों इक्वल है। एन एंगल पी एस आर 110 है, पी एस आर ये 110 गिवन है। फाइंड करने ये चारों एंगल्स और कुछ आर्क। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट होगी। तो कॉर्ड क्यू आर और पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है, तो ये आर्क आर क्यू और आर्क पी क्यू भी कॉन्ग्रुएंट होगा। और हमने एक थ्योरम भी पढ़ा है, ये पी एस आर ये आपका इंस्क्राइब्ड एंगल है। इंस्क्राइब्ड एंगल इंटरसेप्टेड आर्क का आधा होता है, तो इंटरसेप्टेड आर्क आपका जो भी होगा उसका हाफ 110 है, तो 110 का डबल होगा ये। तो 110 को इंटू 2 कर दो आप, इसमें इंटू 2 कर देंगे तो अपने को ये मिल जाएगा 110 इंटू 2, तो 220 मिल गया आपको। ये ब्लू वाली लाइन पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी अपने को जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम इतना ढूंढ सकते हैं, और भी आप ढूंढ सकते हो, पी एस आर भी ढूंढ सकते हो। 360 से माइनस कर दो इसको तो वो भी मिल जाएगा। अभी क्या क्या ढूंढना है अपने को, एंगल पी क्यू आर ढूंढना है एक तो। पी क्यू आर ये सिंपल है क्योंकि ये देखो ये प्लस ये 180 होता है और ये प्लस ये 180 होता है। क्यों? क्योंकि ये बोला हुआ है पी क्यू आर एस क्या है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये 180 से 110 माइनस कर देंगे तो ये तो ईजिली मिल जाएगा। चलिए पहला करते हैं, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देयरफॉर एंगल पी एस आर, प्रॉपर्टी लिख देते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल पी एस आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल पी एस आर गिवन है 110 और एंगल पी क्यू आर फाइंड आउट करना हमको। तो 110 माइनस हो जाएगा, पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 माइनस 110, तो ये आपका मिल गया 70 डिग्री। फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर, अभी आर्क भी फाइंड आउट करनी है। तो आर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपको मिल गया 70 डिग्री, तो सेम 70 डिग्री के अपोजिट वाली आर्क फाइंड आउट करनी है। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये सेंट्रल एंगल तो है नहीं आपका। तो ये हमको मिला 70 डिग्री मिला, फर्स्ट का आंसर अपना 70 आ गया। तो इसकी जो अपोजिट आर्क ढूंढनी है पी एस आर,
पी क्यू आर आर्क ढूंढनी है, अच्छा पी क्यू आर ढूंढनी है तो इसका अपोजिट बता देंगे। तो ये आपका 220 है, ऑलरेडी हमने ढूंढ लिया यहाँ पे। अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है, ये 110 गिवन है, वो लिख दो पहले। एंगल पी एस आर इक्वल्स टू 110। अभी ये इंस्क्राइब्ड एंगल है और ये उसका इंटरसेप्टेड आर्क है। एंगल पी एस आर इज inscribed angle of arc of intercepted arc PQR। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज कर सकते हैं हम लोग बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम एंगल पी एस आर हाफ होगा आर्क इंटरसेप्टेड आर्क पी क्यू आर का। पी एस आर गिवन है 110, हाफ आर्क पी क्यू आर, या उसको मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर लिख दो। हाफ को यहाँ भेज दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा 110 इंटू 2, 220 इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। तो अपने को सेकंड पार्ट भी मिल गया, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर। अभी आपको क्यू आर फाइंड आउट करना है। तो क्यू आर कैसे करेंगे, अपने पास ये है, ये पूरा है, तो ये इस आर्क का हाफ हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है, इसमें हमको ये पूरा 220 मिला और ये गिवन है कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल है। तो ये अगर 210 है और ये पूरा 220 है तो ये इसका हाफ 110 होगा, सेम वे ये 110 होगा। तो वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। और ये 110 है तो इसका ये क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है, ये 110 का आधा 55 डिग्री हो जाएगा। वही अपने को फाइंड आउट करना है। ये अपने को आर्क ही ढूंढनी है तो और भी सिंपल है, तो ये मिल जाएगी आर्क। एंगल ढूंढने के लिए बोला नहीं है। थर्ड वन आर्क क्यू आर, या अपने को कॉर्ड्स गिवन है, कॉर्ड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड आर क्यू। यहाँ पे कॉर्ड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड आर क्यू। जब भी कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग आर्क्स क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। द करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ congruent chords of the same circle are congruent। अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। therefore आर्क पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्यू आर। अभी अपने पास आर्क पी क्यू आर है, सेकेंड स्टेप में निकाला था हमने, 220 मिला था। आर्क पी क्यू आर मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर, इन दोनों का एडिशन है, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू प्लस मेजर ऑफ आर्क क्यू आर।
पी क्यू आर गिवन है 220, पी क्यू और क्यू आर इक्वल है, तो मैं पी क्यू की जगह क्यू आर लिख सकता हूँ, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर प्लस मेजर ऑफ आर्क क्यू आर 2 टाइम्स आ गया, तो 2 टाइम्स मेजर ऑफ आर्क क्यू आर 220, 2 आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर 220/2, तो मेजर ऑफ आर्क क्यू आर कितना मिला 110 डिग्री। तो वही अपने को फाइंड आउट करना था क्यू आर, तो क्यू आर मिल गया 110। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, एंगल पी आर क्यू, अभी देखो आर्क क्यू आर 110 है, तो आर्क पी क्यू भी 110 होगा। ये फोर्थ पार्ट में हम कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट पे अपने को एंगल पी आर क्यू फाइंड आउट करना है। पी आर क्यू हमने ये फाइंड आउट किया 110 है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी 110 होगा, और ये उसका इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो 110 का हाफ हो जाएगा ये 55 डिग्री। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम फिर से अप्लाई करना है। एंगल पी आर क्यू is inscribed in intercepted arc PQ, therefore by inscribed angle theorem अभी वो थ्योरम इसमें अप्लाई करो, तो ये आपका इंस्क्राइब्ड एंगल है पी आर क्यू, वो हाफ होगा इंटरसेप्टेड आर्क का पी क्यू। पी क्यू 110 है, यहाँ पे लिखा हुआ हमने, ये फ्रॉम आपका थर्ड पार्ट से आया, फ्रॉम थर्ड, तो 110 का हाफ 55 डिग्री हो गया एंगल पी आर क्यू। तो ये सेकंड क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल एम आर पी एन साइक्लिक है, मीन्स जस्ट इसकी तरह डायग्राम है, आर गिवन है एंड एन गिवन है। आर और एन देखोगे तो अपोजिट एंगल है। अगर इसको मैं नेमिंग दे दूँ, सपोज इसको एम मान लेते हैं, आर पी और एन है, ठीक है। तो आपका जो एन है वो गिवन है 4x + 4 डिग्री, और आर गिवन है 5x - 13 डिग्री। तो आर का मेजरमेंट कितना है और एन का मेजरमेंट कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो गिवन क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आएगा, और फिर इसको वैल्यूज़ निकाल के x का वैल्यू मिलेगा, इसमें पुट कर दो, फिर इसमें पुट कर दो, अपने को आंसर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन थर्ड, क्वाड्रिलेटरल MRPN is cyclic. फिर अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो इन दोनों एंगल का टोटल कितना होगा? 180 एंगल आर प्लस एंगल एन इक्वल्स टू 180। एंगल आर आपका गिवन है
4x प्लस 4 सॉरी 5x माइनस 13 प्लस 4x प्लस 4 एंगल एन है 180 डिग्री, ब्रैकेट्स खोल दो और प्लस कर दो 5x माइनस 13 4x प्लस 4 180 x ऐड कर दो 9x 13 माइनस 4 माइनस 9 हो जाएगा बड़े नंबर की साइन, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, माइनस 9 को शिफ्ट कर दो तो 180 प्लस 9 तो x इक्वल्स टू 189 बाय 9 से डिवाइड कर दो 9 टू जा है 9 वन जा 21 मिला x, बट अपने को x नहीं फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पुट कर दो x का वैल्यू, तो एंगल r इक्वल्स टू 5 इंटू 21 माइनस 13, फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 5 इंटू 21, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 105 माइनस 13 तो ये आपका आ जाएगा 92 डिग्री। सेम वे यहाँ पे भी करना है, एंगल लाइन फाइंड आउट करना है 4 इंटू 21 प्लस 4 डिग्री, पहले प्रोडक्ट निकालेंगे 4 वन जा 4, 4 टू जा 8 प्लस 4 84 प्लस 4 88। अभी आप चेक भी कर सकते हैं अपना आंसर 92 प्लस 88 कर लो, 8 प्लस 2 10 कैरी 1 9 प्लस 1 10 प्लस 8 180 हो रहा है, मीन्स हमने प्रॉपर सॉल्व किया है। तो आपका जो रिलेशंस है वो प्रॉपर बैठ रहा है, 180 होना चाहिए था, वो हो रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।